आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के गलहार में कुशवाहा समाज का ऐतिहासिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह एवं अध्यक्षता के रूप में लांजी विधायक, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कामरे मुख्य रूप से मौजूद रही। उनके साथ सबलगढ़ विधायक बैजनाथ सिंह कुशवाहा एवं भिंड जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव खिजर मोहम्मद कुरैशी एवं ओबीसी की जिला अध्यक्ष मोहिनी कुशवाहा से तमाम नेतागण मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको लाहौर की दिखा रहे हैं, जहां पर कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। तो आपकी जन अदालत न्यूज की सीधी तस्वीरें लाहौर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज का विराट महासम्मेलन लाहौर बस स्टैंड प्रांगण में किया गया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ मुख्य रूप से लांजी विधायक हिना कामरे एवं सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा, भिंड जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव खिजर मोहम्मद कुरैशी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर भिंड दतिया लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरालिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ। मजबूरी है, नहीं तो हम रुकते और हमें भी चुनाव जीते। वो चुनाव तो देखो सब हम पुराने पड़ गए। हम चुनाव में तो आपको पता, हमें भी पता है, चुनाव तो खड़े होते हैं तो जीतने के लिए होते हैं और हमें कोई हरा भी नहीं सकता, ये भी हम जानते हैं। इसलिए लेकिन आप लोग सुनो, अब की बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। 2003 तक जो रोजगार धंधे हमने आपके सब समाज को दिए, पुनः चाहते हो गरीबों का अधिकार मिले, पुनः चाहते हो आपके परिवार के लड़के बच्चे रोजगार प्राप्त करें, आपको सम्मान मिले, आपको सुरक्षा की गारंटी मिले, ये सब बातें चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी का साथ दो, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। बताए थे कुशवाहा समाज को टिकट दें, अगर टिकट नहीं दिया, जितना सम्मान आज मध्य प्रदेश में टिकट मिले हैं कांग्रेस कुशवाहा समाज को, पहले कितने दिए भाजपा ने? हर बिरादरी के, फिर कल कहेंगे बघेल समाज को दो। और हमारे नेता कमलनाथ जी ने जो उम्मीदवार हैं उनका सबका बायोडाटा इकट्ठा किया है और 2-3 कंपनियों को सर्वे दे दिया है कि लोग, जनता किसको चाहती है। अगर कुशवाहा समाज को व्यक्ति को जनता चाहिए तो कमलनाथ जी टिकट देंगे। इसके बाद एक और बता दें, राहुल गांधी जी की टीम वो अलग सर्वे कर रही है। हमारे पार्टी के महासचिव जो अभी नए बने हैं सुरजेवाला जी, उन्होंने भी कई लोग टिकट मांगने गए थे, उन्होंने साफ कहा मध्य प्रदेश का सर्वे पे हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारा सर्वे रहेगा दिल्ली की जो केंद्र की कमेटी निर्वाचन समिति करा रही है, उसके आधार पर टिकट दिया जाएगा। तो टिकट तो ना गोविंद सिंह के हाथ में है, ना दिग्विजय सिंह के है, अगर थोड़ा बहुत है तो कमलनाथ जी की मदद हो सकेगी। तो ये हम स्पष्ट कर दें। हमारा जहाँ तक सवाल हुआ, जहाँ अवसर मिला, हमने हर समाज को लगातार पूरा अवसर दिया। ऐसा कोई भी समाज नहीं है लाहौर विधानसभा क्षेत्र में जिसको कहीं ना कहीं हमने अवसर देने का प्रयास किया हो। पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की जो देवाशीष जरालिया जी ने, खिजर मोहम्मद जी ने और हमारे साथी विधानसभा में बैजनाथ कुशवाहा जी ने बात की है, उस बात पे अमल करो। आज वास्तव में संविधान खतरे में है। आप लोगों, भारतीय जनता पार्टी आपका अधिकार छीनना चाहती है, आरक्षण छीनना चाहती है। आप लोगों को जो पुरानी स्थिति थी राजा महाराजाओं की, उस समय की स्थिति में पहुंचाना चाहती है। इस पर जरा ध्यान देना होगा। पार्टी मत देखो, हो गई पार्टी बहुत अलग अलग चुन ली सबने। अब देखो कौन हमारी पार्टी या संविधान की सुरक्षा कर सकता है, कौन हमारे अधिकारों को बिगड़ नहीं देना, वो पार्टी को चयन करो। बिहार का चुनाव था 2008 के आसपास,
भारतीय जनता पार्टी के पुत्र पुरुष है, पार्टी के आरएसएस के। रावण की 100 औलादें हुआ करती थी, आरएसएस की 100-150 है। इन लोगों ने मोहन भागवत का बयान आया था कि आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 10 वर्ष के लिए व्यवस्था कर गए थे। अब करीब 60-65 साल हो गए, अब आरक्षण क्यों चलना चाहिए? बाबा साहब ने खुद 10 वर्ष कहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने कहा नहीं, अभी समानता नहीं आ पाई, बराबरी नहीं आ पाई। जिस मुल्क में रहने वाले अगर 80% गरीब में रहेंगे, 80% लोग संविधान अधिकारों के वंचित रहेंगे, उनको बराबरी का सम्मान, सरकार में हिस्सेदारी, शासकीय अधिकारी कर्मचारी की हिस्सेदारी में बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, वो लोग नहीं पनप पाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी ने इस प्रकार का संविधान बनाने का निर्देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया और उनसे एक निर्देश भी दिए कि संविधान सभा का अध्यक्ष केवल इसलिए बनाया था ताकि दलित समाज जो हमेशा से पिछड़ा शोषित रहा है, कमज़ोर वर्ग के लोग रहे, पिछले वर्ग के लोग, उनको न्याय दिलाने का उस समाज का व्यक्ति बैठेगा तो उसके हिसाब से अन्याय नहीं होगा। जो कानून है वो बराबर का हिस्सा मिलेगा, सबको समानता। आज बराबर है। कुशवाहा भाई भाई जात कहाँ से क्या भाई आप सब लाल के उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय दलित शोषित समाज के, समतावादी समाज के, आप लोगों के सबसे बहुजन समाज पार्टी की अगर सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है राजा महाराजाओं का राज्य दोबारा आए, पुरानी प्रथा दोबारा आए। क्या आप चाहते हो वही प्रथा पर दोबारा आए? आप बोल नहीं सकते, आप घर के बराबरी में बैठ नहीं सकते थे। अगर ये प्रथा चाहते हो तो आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दो। अगर सम्मान से जीना चाहते हो, बराबरी का, भाईचारे का रिश्ता चाहते हो तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ आइए। ये हमारा आपसे कहना है। कांग्रेस पार्टी एक लाख, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है आप सब खुशहाल रहें, ईश्वर आपको ताकतवर बनाए। मानसिक खुशहाली को आदरणीय गोविंद सिंह जी ने बनाया, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ये दोनों बार और तीसरी बात मेरी कि पहली बार किसी महिला को विधानसभा की उपाध्यक्ष बनने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये ऐसे ऐसे काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो क्या आपका सबका कर्तव्य नहीं बनता कि कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए, राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहिए? ऐसा मन में नहीं आता? आता है कि भाई सोनिया गांधी जी को धन्यवाद करना चाहिए, ऐसा मन में ख्याल तो आता है? इतना बड़ा बड़ा काम कांग्रेस पार्टी ने कर लिया, तो आप लोग सोचो कि धन्यवाद तो करने का मन करता है, पर हम दिल्ली कैसे जाएं? अब दिल्ली में कहाँ जाएंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे धन्यवाद करेंगे? ऐसा सोचते तो होंगे आप लोग। भाई गोविंद सिंह जी से तो मिलना आसान है, घर जाके धन्यवाद कर देंगे। कमलनाथ जी से भी मिल लेंगे, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी से तो घर जाके मिलना मुश्किल है। तो उनको धन्यवाद देने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। बताऊं तरीका? जिस दिन आप लोग पंजे का बटन दबाओगे ना चुनाव में, जिस दिन पंजे का बटन आप लोग चुनाव में दबाओगे, आपका धन्यवाद सीधे राहुल गांधी जी के पास पहुंच जाएगा। किसी और चीज की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और ये वो काम है जो एक एक व्यक्ति को, बाकी जो हमारे छोटी छोटी संख्या में जो जातियां हैं वो यदि आपके साथ सामंजस्य बिठा कर रखती है तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके पास आप उनको साथ लेकर आगे बढ़ सकते हो, आप उनके सुख दुख में आगे बढ़ सकते हो। और आपके पास ऐसे नेता है कि जो आपके बोलने पर किसी के भी सुख दुख में उनके साथी बन सकते हैं। यहाँ इतने सारे लोग बैठे, कितने लोग कमलनाथ जी के घर गए हैं भोपाल? आप बताएंगे मुझे कितने लोग गए हैं भोपाल? कोई नहीं गया।
डॉक्टर साहब के रहते जरूरत ही नहीं पड़ती क्यों? ये बात सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन भोपाल में कभी भी आपको जाना पड़े तो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी का तो घर है, हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का घर है जहां आप जा सकते हो, आदरणीय गोविंद सिंह जी का घर है जहां आप जा सकते हो, और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी विधायक हूँ, आप मेरे भी घर आ सकते हो, बैद्यनाथ जी के घर जा सकते हैं। तो कितने घर आपके भोपाल में है? अब आप सोचो कि कभी भी मुसीबत पड़ी तो आप कहीं पर भी जाकर आ सकते हो। और हमको क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या अपेक्षा आप लोगों को रहती है? यही ना कि जब भी हम पर मुसीबत आए तो हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास हम अपने न दुख बता सके। तो आपके पास तो लाइन से ऐसे लोग हैं, पर उनको हम क्यों करना सीखो? आप वोट ताकत से दो और काम ताकत से दो। हमारे बच्चों का भविष्य मैं देख रही हूँ, यहाँ पर जैसे ही मैं आई तो युवा मेरा स्वागत करने सामने आए, बहुत सारे युवाओं ने स्वागत किया। आज जिस तरह का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है, जिस तरह की परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि परिवर्तन वास्तव में होना चाहिए? और कुशवाहा समाज का सम्मेलन है, हम महात्मा ज्योतिबा फुले की संतान है, तथागत गौतम बुद्ध को हम मानते हैं, सम्राट अशोक को हम सब मानते हैं। समाज में परिवर्तन लाने का काम इन महापुरुषों ने किया है। गौतम बुद्ध को हम मानते हैं, समाज को नई दिशा दिखाने में और परिवर्तन करने में इन सबको हम, इसलिए हम इनको पूछते हैं। तो क्या कुशवाहा समाज का दायित्व नहीं बनता कि जो वर्तमान में गलत हो रहा है उसको बदलने की शुरुआत कुशवाहा समाज करे? क्यों हम किसी दूसरे को मौका दें? क्या इनकी जयंती हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इनके वंशज हैं, इसलिए मनाते हैं क्योंकि इनके कर्म कैसे हैं? अरे ये तो किसी भी समाज में जन्म लेते तो भी ये वही काम करते। ये तो हम भाग्यशाली हैं कि इनके समाज में हमने जन्म लिया है, और जब जन्म लिया तो कुछ करो। क्या भारत के संविधान को बदलेंगे? ये संविधान पुराना हो चुका है। और तो और साथियों, नरेंद्र मोदी का केंद्र का मंत्री अनंत हेगड़े कहता है कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता भारत के संविधान को बदलने की है। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का मंत्री अनंत हेगड़े कहता है कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता भारत के संविधान को बदलना है। उनकी पहली प्राथमिकता गरीबी मिटाना नहीं, उनकी पहली प्राथमिकता बेरोजगारी खत्म करना नहीं, उनकी पहली प्राथमिकता महंगाई को कम करना नहीं, उनकी पहली प्राथमिकता आप लोगों को रोजगार सम्मान देना नहीं, उनकी पहली प्राथमिकता भारत के संविधान को बदलना है। ये ओछी मानसिकता के लोग, जिस संविधान से हमें सब कुछ मिलता है, उसके बारे में ऐसी सोच इनकी है। और उत्तर प्रदेश के भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा। ये मेरे भाइयों, मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं बड़ी वजनदार बात आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, एक ऐसी बात जो आप लोगों को मेरी बात सुनकर के उस पर गौर करना चाहिए। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा। ये भाजपा का सांसद उत्तर प्रदेश के साक्षी महाराज कह रहे हैं। साथियों, जैसे रूस में, रसिया में, चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, तमाम सारे 18 देशों में ये कानून बन के पास हो चुका है कि वहां 30 साल तक चुनाव नहीं होंगे। और रूस में और चीन में तो ये कानून वहां की सरकार ने पास कर लिया है कि जब तक रूस और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और पुतिन जब तक जिंदे हैं, जब तक रूस और चीन में चुनाव नहीं होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, अगर चुनाव नहीं होंगे तो हमारी तुम्हारी औकात कुत्ते और बिल्लियों से भी बदतर हो जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको मान सम्मान मिलता है, आपको अधिकार मिलता है, आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो संविधान की वजह से है। जिस दिन इस देश से चुनाव खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारी तुम्हारी औकात कुत्ते और बिल्लियों से बदतर हो जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं। लोग तो आते हैं, कार्यक्रम तो होता है, लेकिन जब वोट करते हैं तो बेटी में पता नहीं कहां वोट चला जाता है। इसलिए आप सब लोग गौरव उठाकर जज साहब को विश्वास दिलाओ कि आने वाले समय में डॉक्टर
प्रदेश में का दौरा करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को जिताने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब पर केवल लाभ विधानसभा जीतने और समाज में बैठे तमाम लोगों को सम्मान दिलाना है। इसलिए आप और हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर साहब की सीट पर आप और हम सब लोग डॉक्टर साहब बनकर इस सीट को बड़ी ताकत के साथ जिताने का काम करें। आज भी खत्म नहीं हुआ है। जब अभी हम जिला पंचायत का चुनाव 12 कला वार्ड से दोबारा लड़े तो निश्चित तौर पर मैंने देखा एमसी समाज की पोलिंग 80-90% हमें वोट मिली। तो ये आपका फर्ज नहीं बनता कि जब देवाशीष जरानिया जी आए तो आप लोगों की पोलिंग भी 70-80% जाए। संविधान की रक्षा करने के लिए उस पार्टी को आपको जिताना है जो जिसने संविधान की रचना की, जिसने इस भारत को संविधान दिया, जिस भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी, जो 550 प्रिंस स्टेट में टूटा हुआ राजा महाराज के अधीन था, उस पूरे भारत को एकजुट किया जिस संविधान में, उस संविधान की मान मर्यादा रक्षा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी बराबर बनती है, क्योंकि ये संविधान आप लोगों के पूर्वजों की देन है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। आज देश का लोकतंत्र और देश का संविधान दोनों खतरे में है। इसलिए मैं तो हाथ जोड़कर आप अतिरिक्त भाई होने के नाते कुशवाहा भाइयों से यही आह्वान करता हूं कि कुशवाहा भाई सब साथ में आए और जो लड़ाई संविधान को बचाने की हम लोग लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को निस्तो नाबूद करने की जो कसम सौगात हमने उठाई है, जो संविधान की तरफ आग उठाकर देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, जो उस कुर्सी में बैठेगा उस कुर्सी को छीन लेंगे। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आज आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। आज लाहौर में कुशवाहा समाज का विशाल सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में संपन्न हुआ, जहां पर मुख्य रूप से हमारे बीच में पहुंची हैं विधायक हिना कामरे जी। स्वागत है हमारी सुन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दूसरी बार लाहौर आना हो रहा है, तीसरी बार। तीसरी बार। क्या कुछ कहेंगे आज कुशवाहा समाज में जो आपने जागृति फैलाई? देखिए, मैंने तो हमेशा ही कुशवाहा समाज को जागृति देने का काम किया है और हमेशा जिस समाज के हम वंशज हैं उन्होंने हमेशा समाज में नई क्रांति लाने का काम किया है। मैंने यही अपेक्षा अपने समाज के लोगों से किया है कि जो एक परिवर्तन, भ्रष्टाचार को इस प्रदेश से बाहर हटाना है, उस का परिवर्तन का आधार कुशवाहा समाज बने। ये बात मैंने अपने भाषण के माध्यम से भी कही और मुझे विश्वास है कुशवाहा समाज इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन लेकर आएगा। ओबीसी 27% आरक्षण को लेकर जिस तरीके से कमलनाथ जी की एक सोच थी, क्या वो अब लागू होगा? निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने ही इसकी शुरुआत की थी और जो भी कदम बीजेपी इस पे आगे बढ़कर उठाने की कोशिश कर रही है उसका कारण भी कमलनाथ जी। और हमको विश्वास है कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी कमलनाथ जी अपनी बोली हुई बात पूरी करेंगे। अभी कमलनाथ जी ने एक बड़ी घोषणा की है ओबीसी की जनगणना को लेकर, ये कितना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है प्रदेश के लिए? बहुत बड़ा कदम है, बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो इस मामले में क्लियर कट है, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के लीडर की बात हो या हमारे सेंट्रल के लीडर्स की बात हो, सभी ये चाहते हैं। आज लाहौर में जो आप आई, आपको लगता है कुशवाहा समाज में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? पिछली बार भी काफ़ी परिवर्तन हुआ था और मुझे इस बार है कि इस बार 100% परिवर्तन होगा। कुशवाहा समाज के लिए देखा जाए यहाँ के लोगों ने मांग की है कि टिकट हो ओबीसी का, आपको क्या लगता है? देखिए, मांगने में कोई बुराई नहीं है, पूरे अधिकार के साथ मांगना चाहिए। यदि संख्या है तो निश्चित रूप से मांगना चाहिए। बाकी टिकट देने का निर्णय पार्टी को करना है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कुशवाहा समाज के साथ। हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि मिले टिकट। देश के कुशवाहा समाज के लिए क्या क्या संदेश देना चाहिए? वही संदेश जो मैंने लाहौर के कुशवाहा समाज को दिया, वो संदेश मैं पूरे प्रदेश को देना चाहती हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का आधार कुशवाहा समाज बने। मुख्यमंत्री ने अभी 450 रुपये की घोषणा कर दी है कि अब रक्षाबंधन पर हम 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, तो बहनें खुश हो जाएंगी अब? मैं इतना जानती हूँ कि उन्होंने जो घोषणा की वो केवल कमलनाथ जी के डर की वजह से की है। कमलनाथ जी ने 500 रुपये सिलेंडर की बात आज से कई दिनों पहले कर दी है और केवल उसी बात से डरकर शिवराज जी ने 450 किया है। तो महिलाएं पर असर होगा इसका? महिलाओं पर असर तो मैं इतना जानती हूँ कि महिलाएं अपने भाई को बहुत अच्छे से समझ गई हैं और आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश की कमान एक ऐसे हाथ में वो देना चाहेंगी जिस पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है और वो आदरणीय कमलनाथ जी हैं। आज कमलनाथ जी के ही चलते आप देखेंगे कि लाडली बहना का भी पैसा जो 3000 करने की बात की, चूँकि कमलनाथ जी ने 1500 देने की बात कही थी इसलिए उन्होंने 3000 किया। कमलनाथ जी ने 500 रुपये सिलेंडर देने की बात की थी इसलिए उन्होंने 450 की बात अभी कहे हैं। तो मैं इतना जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें हो पा रही है तो केवल इसका आधार कमलनाथ जी है और
मुझे पूरा विश्वास है हमारी महिलाओं के ऊपर, क्योंकि मैं मिलती हूँ गाँव में भी महिलाओं से, उनका पूरा विश्वास है कि वो सब आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये इस प्रदेश को देखती है, क्योंकि उनको इन सब बातों से महत्वपूर्ण ये है कि उनके बच्चों का जो भविष्य है, हमारे युवाओं का जो भविष्य है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथों में रहेगा, कमलनाथ जी के हाथों में रहेगा। ये थी बीच में हमारे बीच में हिना कामरे जी, जुड़े रहिए आपकी जनता दल के साथ। नमस्कार, थैंक यू। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।